अमरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां रमेश अपनी पत्नी कविता और 10 वर्षीय बेटे अर्जुन के साथ एक छोटी कुटिया में रहता था। रमेश के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इसलिए उसने खेती और मजदूरी के बल पर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी संभाली थी। वहीं कविता एक अमीर व्यक्ति के घर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मेहनती थे और अपने बेटे अर्जुन के साथ कठिन जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस साल ठंड ने अमरपुर के लोगों की परीक्षा ले ली थी। 2 डिग्री तापमान के साथ लगातार हो रही बारिश ने गांव वालों को घुटनों पर ला दिया था। दिन हो या रात, ठंड और बारिश के बीच बाहर काम करना असंभव हो गया था। एक शाम कविता ठंड से कंप पाती रमेश से बोली, सुनिए, इस साल ठंड ने तो हद कर दी है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। न जाने इस बार का मौसम कैसे कटेगा। हाँ कविता, इस बार तो बारिश ने भी सब चौपट कर दिया है। ऊपर से खेत की फसल भी खराब हो गई, लेकिन क्या करें, जीना तो है। बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। देखना चाहता हूँ आप कैसे काम करते हैं। नहीं बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम घर में रहो, वहाँ सुरक्षित और गर्म रहोगे। लेकिन अर्जुन जिद करता रहा। कविता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बाहर जाने की जरूरत नहीं, अभी घर में ही रहो। इस कठिन परिस्थिति में घर में राशन भी खत्म होने को था। कविता ने बात छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन एक रात रमेश ने पूछ ही लिया, कविता, घर में आटा दाल खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कविता ने झिझकते हुए कहा, सोचती थी कि तुम्हें परेशान न करूं, लेकिन अब सच में कुछ नहीं बचा। यह सुनकर रमेश चिंतित हो गया। उसने तय किया कि अगली सुबह गांव के सरपंच से मदद मांगेगा। अगली सुबह रमेश सरपंच के घर पहुंचा और विनती की, सरपंच जी, हमारी हालत बहुत खराब है, घर में राशन खत्म हो गया है, कुछ मदद कर दीजिए। सरपंच ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम गरीब लोग हमेशा मदद मांगने चले आते हो, जाओ अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन सरपंच ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकलवा दिया। रमेश भारी मन से घर लौटा। वहां देखा कि कविता बीमार पड़ी है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कविता ने कांपते हुए कहा, रमेश, मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। अर्जुन का ध्यान रखना। कविता के जाने के बाद रमेश और अर्जुन के जीवन में सन्नाटा छा गया। कर्ज, ठंड और भूख ने रमेश को भीतर तक तोड़ दिया। तभी एक दिन गांव का जमींदार हरनाम सिंह आया और धमकी दी, रमेश, अगर 7 दिन में कर्ज नहीं लौट आया तो तुम्हारा घर और खेत नीलाम कर दूंगा। रमेश के पास कोई उपाय नहीं बचा था। तभी उसका बचपन का दोस्त विक्रम गांव लौटा। उसने रमेश की परेशानी सुनी और तुरंत मदद की पेशकश की। तू चिंता मत कर रमेश, ये लो पैसे और जमींदार का कर्ज चुका दो। रमेश ने विक्रम की मदद से जमींदार का कर्ज चुका दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने विक्रम से कहा, तुमने आज मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली। समय के साथ अर्जुन बड़ा हुआ। उसने सेठ धनीराम के यहाँ नौकरी शुरू कर दी और रमेश से कहा, बाबा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप आराम करें। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू थे। कविता की यादें अब भी जिंदा थीं, लेकिन अर्जुन की मेहनत और विक्रम की दोस्ती ने उनके जीवन को एक नई राह दी। अमरपुर में जीवन अभी भी कठिन था, लेकिन अब रमेश और अर्जुन ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा।